नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आरएल का मुद्दा है रिजल्ट लेटर। कितना लेट, कब तक देंगे रिजल्ट? क्या मुद्दा है जिसकी वजह से ये रिजल्ट रुका है? आखिर में क्या बातें हो गई जिसकी वजह से डिले होता जा रहा है? हजारों स्टूडेंट इसमें फंसे पड़े, क्यों? ऐसा क्यों? स्टेट वाइज फंसे हुए, गुजरात में बहुत बच्चा फंसा हुआ है, यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर है, बंगाल के अंदर है, हरियाणा के अंदर है। आखिर में ऐसा क्या है? यूएफएम का केस है, चलो कुछ बच्चों का, उसके बावजूद बाकी बच्चे क्यों रुके हुए? कब तक बोर्ड दे पाएगा? वो सारे बच्चे जो रीजनल सेंटर को विजिट करें, वो सारे बच्चे जो हेडक्वार्टर को विजिट करें, उन्हें क्या रिप्लाई मिल रहा है? वो लोग क्या उन्हें आंसर कर रहे हैं? आप बात को समझिए, और वो उन्होंने क्या उनको एग्जैक्टली बोला है वो भी समझिए। पहली बात, हुआ क्या है? आरएल करके के रोका गया बच्चों को, रिजल्ट को उनको बोला गया बाद में देंगे। बच्चे रीजनल सेंटर को गए, उन्होंने बातें करी उनसे। क्या बात हुई? बात करी हेडक्वार्टर में, ऑफिसर से बात करी, तो क्या बच्चों को रिप्लाई मिला वो समझिए। पहली बात तो हेडक्वार्टर ने उनको बोला कि आपका रिजल्ट हम दे देंगे जल्दी, मगर उन्होंने बोला कि 10 to 15 डेज लगेंगे क्लियर करने में। स्टूडेंट ने पूछा आखिर में क्या कमी है? यूएफएम का केस मेरे ऊपर नहीं है, अनफेयर मीन्स या चीटिंग का कोई केस हमको नहीं मिला, नोटिस आपने हमको दिया नहीं, हमने प्रैक्टिकल भी ठीक से दिया, बाकी भी ठीक। स्टूडेंट आरएल को लेकर के हेडक्वार्टर गए थे, रीजनल सेंटर गए थे। हेडक्वार्टर में क्या बात हो रही है? उन्होंने बोला कि मेरा रिजल्ट कब तक देंगे? तो उन्होंने कहा 10 से 15 दिन। उन्होंने बोला इतना लेट क्यों? तो उन्होंने बोला चूंकि बहुत सारे डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया, बहुत सारा डेटा रीजनल सेंटरों से उन तक नहीं पहुंचा, या रीजनल सेंटर ने एआई सेंटरों से कलेक्ट नहीं किया। कुल मिला के इसमें स्टूडेंट कहां दोषी है? क्यों दोषी है भाई? उसका रिजल्ट रोक के क्यों बैठे हो? इसमें स्टूडेंट का क्या फॉल्ट है? चलो समझ में आता, कुछ बच्चों का इसमें टीओसी का मैटर है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में ओरिजिनल मार्कशीट बच्चे ने सबमिट नहीं करी, लेट पेमेंट सबमिट नहीं करी, उसका रिजल्ट नहीं बना, ये बात तो समझ में आता है। यूएफएम के केस वालों को यूएफएम का लेटर दे दिया, चलो उनकी सुनवाई हो रही है, ये भी समझ में आता है। बट दूसरे बच्चों का रिजल्ट क्यों रुका है? क्या रीजन है? डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, चलो ठीक है। अगर जिस बच्चे के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, इमीडिएटली नोटिस दे दो कि आपने 10th क्लास की मार्कशीट नहीं लगाई, 12th क्लास की फेल की मार्कशीट बताई नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए वो फेक है, ये भी केस है। मगर उन्हें इन्फॉर्म करो, उनको सेपरेट करो। बाकी बच्चों का रिजल्ट क्यों रुका है? एआई से अगर डेटा नहीं मिला है, प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिले हैं, असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिले हैं, तो इसमें स्टूडेंट का क्या फॉल्ट है? ये डिले क्यों हुआ? क्या रिजल्ट बनाने से पहले ये सब तैयारियां नहीं चल रही थी बोर्ड की? तो ये बोर्ड का फॉल्ट है, इसमें स्टूडेंट का कोई फॉल्ट नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं। रही बात बोर्ड की फॉल्ट है, कोई बात नहीं, बोर्ड भी इसको सुलझा रहा है। उनको भी समझ है कि लेट हो गया है, डिले हो गया है। कितना डिले कर पाएंगे? बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट भी का भी एक पेशेंस लेवल है, वो कब तक बैठेगा? वो लगातार अप्रोच करना चालू कर देगा एआई सेंटरों को, एआई सेंटर अप्रोच करना चालू कर देंगे रीजनल सेंटर को, रीजनल सेंटर अप्रोच करना चालू कर देगा हेडक्वार्टर को। इसलिए जरूरी है कि बोर्ड भी इस पर ध्यान दे और जल्दी से बच्चों को रिजल्ट दे दे। जो भी रिजल्ट हो, फेल हो, पास हो, उनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, आप वो सब्जेक्ट नकल करने का आरोप है, उस सब्जेक्ट को 0-0 कर दो, हटाओ, उनको कम से कम क्लियर करो, उनके क्लियर विजन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर उन्हें फेल कर रहे हो तो उनको उस सब्जेक्ट में एग्जाम फीस बनने का मौका भी दे दो। ये रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट की तरफ से, ताकि ये बच्चे अप्रैल में अपीयर हो पाए। चलो 6 महीने के लिए डिबार किया, तो एटलीस्ट अक्टूबर में तो नहीं पास हो रहे ना, वो अप्रैल के लिए जा रहे हैं, तो 6 महीने का मौका, तो 6 महीने तो वैसे डिले हो गया, तो यही मौका दे दीजिए आप, कम से कम अप्रैल में वो बैठ जाए। नहीं तो ऑन डिमांड तो दे ही दीजिए एटलीस्ट। तो ये सब रिक्वेस्ट स्टूडेंट की तरफ से हम लोग बोर्ड को कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, और हम लोग कह भी रहे हैं बोर्ड को कि प्लीज ऐसा होना चाहिए। स्टूडेंट के फेवर में हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, वो करते ही रहेंगे। देखो, आरएल लगने के कई रीजन है। एक यूएफएम का केस है। प्लीज स्टूडेंट्स, हम बार बार आपको कह रहे हैं, आप अपने नोटिफिकेशन में जाके चेक करो। यूएफएम का लेटर चेक करने का तरीका होता है, आप हम लोग ग्रुप में दे चुके हैं। यूएफएम वाले पॉइंट पर जाओ, वहां अपना रोल नंबर डालो, अगर आपके नाम का यूएफएम है, लेटर है, तो आपको दिखेगा। आप अपने डैशबोर्ड में जाओ, नोटिफिकेशन में यूएफएम दिखेगा, डैशबोर्ड में ही स्पेसिफिकली वहां यूएफएम दिखेगा। अगर यूएफएम लगा है तो यूएफएम का लेटर है तो आप उसका जवाब दीजिए। नहीं तो टीओसी अगर आपने किया है
तो आप अपने आप को रिविजिट करें, क्या आपने हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट सबमिट किया है? अगर आपने किसी एजेंट के सहारे कराया तो उससे पूछ लीजिए क्या उसने टाइमली जमा किए, अगर लेट तो लेट पेमेंट की रसीद कटवाई है, नहीं कटवाई है तो हार्ड कॉपी लेट पेमेंट की स्लिप अभी जमा करिए, प्लस एग्जाम उसका जो फॉर्म होता है एडमिशन फॉर्म, ये सब लगा करके रीजनल सेंटर को इमीडिएटली अप्रोच करिए और सबमिट करके खत्म करिए। देखिए कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, आपको भी इनिशिएट करना पड़ेगा, बोर्ड को भी जल्दी करना पड़ेगा, सब मिलकर के एक लेवल पर जाएंगे, बच्चों का भला जहां हो सके, जो उनके हित में बात हो सके, प्लीज बोर्ड उनको करिए, सुनिए और जल्दी करिए ताकि बच्चों का डिले ज्यादा ना हो। कोई बच्चा एडमिशन लेके बैठा है, किसी को सीयूटी का फॉर्म भरना है, किसी को यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, किसी को पुलिस का फॉर्म भरना है, किसी को नीट का फॉर्म भरना है, वो क्लैरिटी तो रहे वो पास है या फेल है। मैं कहता हूं पास है तो भी ठीक है, फेल है तो भी क्लियर है। हाँ जी अभी नहीं बैठना है, तैयारी करनी है, अप्रैल में क्लियर करना है, एग्जामिनेशन फीस भरे, क्लियर करें। प्लीज जिनका रिजल्ट लेट दे रहे हो उनके एग्जामिनेशन फीस भरने का भी टाइम एक्सटेंड कर देना ताकि वो एग्जामिनेशन फीस भर पाए और अप्रैल में अपियर हो पाए। स्टूडेंट है, इनोसेंट है, गलती करेगा। गलती कौन करेगा? बोर्ड थोड़े करेगा, बच्चा ही करता है गलती। ठीक है, माफी दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए ताकि वो एग्जाम दे सके और वापस से अपने आप को स्कोर कर पाए। गलती है उसको एहसास दिला दीजिए, उसको नोटिस दे दीजिए, नोटिफाई कर दीजिए, उसको वार्निंग दे दीजिए, मगर उसको मौका भी दीजिए ताकि वो एग्जामिनेशन में फिर से रीअपियर हो पाए और अपने आप को प्रूव कर पाए। एक गलती उसकी लाइफ नहीं रोक सकती, गलती का एहसास करा दीजिए मगर आगे मौका जरूर दीजिए ताकि वो अपनी गलती को रियलाइज करते हुए अपने आप को करेक्ट कर सके। देखिए प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है, हर बार रहता है, कुछ बार अलग तरीके का होता है, छोटा मोटा होता है, कुछ बार बड़े लेवल पर होता है, कई बार बोर्ड उन फॉल्ट को पकड़ लेता है, कई बार उनको देखते हुए भी छोड़ देता है। तो बोर्ड की दूरदर्शिता पर निर्भर करता है कि उन प्रॉब्लम को कैसे देखता है और कितनी जल्दी टेकल करके उन्हें रिजॉल्व कर लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी बोर्ड की ही है। तो हम लोग चाहते हैं, बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से बच्चों को रिलीज करो, कुछ भी रिजल्ट हो, जो भी आपके नजर में बेहतर हो वो दे दो, थोड़ा बहुत स्टूडेंट के फेवर में सोचते हुए आप रिजल्ट दे दीजिए। चलिए ये सब बात होगी, अभी बात हो रही है हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहे। कब तक आ पाएंगे? फरवरी फर्स्ट वीक में प्रिंट होके आएंगे। स्टूडेंट को कैसे मिलेगा? सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में डिस्पैच होगा, वो पहुंचेगा स्टडी सेंटर पर, एआई सेंटर पर, स्टूडेंट वहां जाएगा और जाके रिसीव करेगा। जो आपके आई कार्ड पर नीचे लिखा रहता है स्टडी सेंटर, एआई सेंटर, आप वहीं जाओगे और वहीं से रिसीव करोगे। फाइनली वहां से आप 2 डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर पाओगे, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये 2 ही डॉक्यूमेंट मिलते हैं, एआई सेंटर से मिलते हैं, स्टडी सेंटर से मिलते हैं, 2 डॉक्यूमेंट मिलते हैं। अगर आप पास हुए तो डिजी लॉकर की बात आ रही है, जरा आप डिजी लॉकर पर भी बात कर लेते हैं। डिजी लॉकर का रिजल्ट बोर्ड ने काम करना चालू कर दिया, डेटा फेचिंग का काम चालू है, डिजी लॉकर पर लिंक करने का जारी है। 1-2 दिन में आप चेक करते रहिए, किसी भी टाइम आपका डिजी लॉकर में ओपन हो जाएगा। अक्टूबर 2025 का रिजल्ट डिजी लॉकर में अपडेट होना चालू हो गया है। 31 तक मैं मान के चल रहा हूं कि ये सब अपडेट हो जाएगा। 31 ऑनवर्ड या 31 से लेकर के 10 फरवरी तक आरएल का केस क्लियर होगा। बच्चों को क्या बोला हेडक्वार्टर ने? 10 से 15 दिन लगेगा, सीधा बोला हुआ। रीजनल सेंटर बोलता है कि बहुत काम करना बाकी है, 10 दिन तो मिनिमम लगेगा। तो मैं ये मान के चलता हूं 31 तक भी क्लियर नहीं होगा, 31 से क्लियर होना चालू होगा और ये जाएगा। जो इजिली प्रॉब्लम हो सॉल्व होने वाला होगा 31 के बाद 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जो लंबी प्रॉब्लम है, जिनकी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम है, वो तो 10 फरवरी तक सुनवाई होती रहेगी। यूएफएम का केस क्लियर कर देगा, मैं ये मान के चलता हूं 31 तक। जो भी डिसीजन देना दे देगा, उनको डिबार करना डिबार कर देगा, उनके मार्क्स 0-0 करना तो कर देगा, ऑन डिमांड का चांस देना तो दे देगा। मगर बोर्ड से फिर भी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके प्लीज क्लियर कर दो। स्टूडेंट क्लियर है कि हाँ मैं फेल हूं या पास हूं, जो भी हो क्लियर। केस लेके ना बैठे, आरएल लेके ना बैठे, यूएफएम लेके ना बैठे, एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी, कंफ्यूजन न रहे। एग्जाम फीस भरो, आगे बढ़ो, एग्जाम दो, फेल हो तो फेल है, पास है तो पास है, क्लियर है,
पास है तो आगे जाओ। जो बच्चे बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीकॉम में, बीबीए में, बीएससी में, बीसीए में, ये सब ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। आप लोग हम लोग को अप्रोच कर सकते हो, हम लोग आपको एडमिशन दे देंगे। जो लोग ये चाहते हैं कि ये साल कैसे बचे, उनके लिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को अलाइन किया हुआ। वो यूनिवर्सिटी अभी एडमिशन मिलेगा जो 12th अभी पास हुए, ऑनलाइन जिनका रिजल्ट अभी आया उससे भी एडमिशन हो जाएगा। परसेंटेज कितना भी है तो भी एडमिशन मिलेगा। बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीएससी में, बीसीए में, एमसीए में, एमबीए में एडमिशन मिलेगा। ये नैक की यूनिवर्सिटी को परमिशन है कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराए। हम लोग आपको एडमिशन करेंगे। आप एक पोर्टल मिलेगा, पोर्टल के ऊपर आईडी पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी बना के देगी, उसके अंदर स्टडी मटेरियल डाल के देगी, उसके अंदर आपको एक्सेस देगी, उसके अंदर ही आई कार्ड भी मिलेगा। एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी जब ओपन होगा तो उसके साथ ही ओपन होगा और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हम लोग बैठे हैं, आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, स्टडी कैसे करना, टेक्निकल सपोर्ट हमारी तरफ से पूरी टीम देगी। 10th क्लास 12th क्लास लगातार फेल हो, हम लोगों से बात करो, हमारी टीम इसको लेकर चलेगी, आपकी काउंसलिंग करेगी, क्या सब्जेक्ट आपको चाहिए, फ्यूचर में आपको क्या कोर्स करना है, डी फार्मा, बी फार्मा, नीट में जाना है, जेई में जाना है, आपको मर्चेंट नेवी के लिए जाना, पायलट लाइसेंस के लिए जाना, क्या सब्जेक्ट चाहिए, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कंफर्म कैसे पास हो, थियरी में क्या मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में क्या करने की जरूरत है, असाइनमेंट में कितना वर्क करने की जरूरत है, सारा टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलेगा। हमारी टीम इसे गाइड करेगी और आपके साथ एक मेंटोर चलता रहेगा टिल एग्जाम तक। जब तक कि आप क्लियर नहीं होते, रिजल्ट सामने दिखता नहीं ऑनलाइन, तब तक वो लोग साथ में चलेंगे और आपकी जर्नी में सहयोगी बनेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक हाइप का बटन है, प्लीज उससे भी दबा दो। थैंक यू सो मच।